नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं मनोज मनु। दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ा प्लान बनाया है। यह प्लान आपके वोट बैंक में सेंधमारी करने का है। झुग्गी बस्तियों के मतदाताओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश हो रही है। झुग्गी बस्तियों में राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोशिश यह है कि किस तरह से झुग्गी में रहने वाले मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा जाए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झुग्गियों से ही दिल्ली की सत्ता की राह निकल पाएगी। तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों के बीच बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं कि लगातार बयानबाजी देखी जा रही है। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में 675 झुग्गियां और 1700 झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके हैं। इनमें करीब 3 लाख परिवार रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में करीब 15 लाख मतदाता हैं। इनमें से 9 से 10 लाख लोग अपने मतों का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिल्ली के कुल वोटर्स में से 10% वोटर्स झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्हीं झुग्गियों के रास्ते दिल्ली की सत्ता पहुंचेगी। और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग या राजनेता अब रुख झुग्गियों की ओर कर रहे हैं। झुग्गियों के वोट बैंक को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी झुग्गियों को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने प्रवेश वर्मा से बातचीत भी की और जाना। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी साथ में। प्रवेश जी, अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी झुग्गियों की जगह पक्के मकान दे देगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने बताया कि दिल्ली में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है दिल्ली सरकार में 12-13 साल से, मगर अभी तक उनको कोई भी मकान नहीं मिला। मकान सारे बनकर तैयार हैं बापडोला में, घेवरा सावदा में, मगर अरविंद केजरीवाल वो सारा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट में उड़ा दिया। बहुत सारे जो भी 2-3 साल में दिल्ली में झुग्गियों की डेमोलिशन हुई है, सारी की सारी डेमोलिशन केवल एमसीडी ने करी, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार बिना अरविंद केजरीवाल के इशारे के बिना नहीं चलती है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की झुग्गियाँ तोड़ रहा है। जब वो सारी झुग्गी को तोड़ता है उसके बाद में कहता है बीजेपी ने झुग्गियाँ तोड़ दी है। तो एक नंबर के झूठे आदमी है, बार बार सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। तो दिल्ली की जनता को इस बार एक अच्छी सरकार चाहिए, मोदी जी के साथ में काम करने वाली सरकार चाहिए। भाजपा की सरकार 8 तारीख को बन रही है। पूरी दिल्ली की जनता ये बात बोल रही है। अब चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर कि देश का सवाल आखिर क्या है। देश का सवाल है कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाली जीत की राह। क्या आपके वोट बैंक में इस बार बड़ी सेंधमारी होगी? क्या बीजेपी झुग्गी झोपड़ी के वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाएगी? और क्या कांग्रेस का झुग्गी प्लान कारगर साबित होगा? इस बार झुग्गियों में आम आदमी पार्टी कितनी असर कर पाएगी, यह भी लगातार चर्चा है। मैं चर्चा करूंगा, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। एक बार आपका परिचय करा देता हूं। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर तीना करमबीर, प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर परमबीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जब्बाद, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। लेकिन उसके पहले दिल्ली और दिल्ली की झुग्गियों को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का मैदान सज चुका है। अलग अलग दलों के महारथी तैयार हैं और इस बार सभी का टारगेट एक ही है, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मतदाता। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ा प्लान बनाया है। ये प्लान आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी का है। ये प्लान झुग्गी बस्तियों के मतदाताओं को अपने पाले में लाने का है। दिल्ली में 675 झुग्गियां हैं और 1700 झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें करीब 3 लाख परिवार रहते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में करीब 15 लाख मतदाता हैं और इनमें 9 से 10 लाख लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। यानी दिल्ली के कुल वोटर्स में से 10% वोटर्स झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं। इससे समझा जा सकता है कि ये मतदाता दिल्ली की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता सबसे अहम माने जाते हैं। बीते 10 वर्षों से ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसलिए बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। आम आदमी पार्टी भी इस सेंधमारी को भांप चुकी है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा झुग्गियां तोड़वाई हैं। ये भी दावा किया कि अगर ये 3 लाख झुग्गियां वापस बनवा दी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कह रहे हैं हमें झुग्गी वालों से प्यार है। मैंने कहा तुमने पिछले 10 साल में दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, जंगपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी। 3 लाख लोगों को तुमने बेघर कर दिया। इनकी सारी झुग्गियां वापस बनवाओ। 3 लाख लोगों को वापस उनके घर लेके आओ जहां से झुग्गी तोड़ी थी। मैं दोबारा झुग्गी बनवाओ, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। दिल्ली के चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बार बार झुग्गी झोपड़ियों का जिक्र किया। जनवरी की शुरुआत में पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वहां मकान के जरिए चुनाव अभियान को धार दी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अनाधिकृत कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात की, झुग्गी बस्तियों के करीब 3000 प्रतिनिधियों से बात की। शाह ने आपको आपदा करार देते हुए कह दिया 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी की विदाई तय है। आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। उधर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने भी दिल्ली के दंगल में चुनावी बिगुल बजाने के लिए सीलमपुर को चुना। इस रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया। कांग्रेस के किसी बड़े नेता की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहली रैली है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या झुग्गियों से ही दिल्ली की सत्ता की राह निकलेगी? क्या इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी होने वाली है? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर 8 फरवरी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चर्चा कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की सत्ता का रास्ता क्या वाकई झुग्गी से होकर जाता है, क्योंकि इसके पहले तमाम ऐसे आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो भी जीत अब तक होती आई उसमें बहुत बड़ा हाथ झुग्गी बासियों का है और झुग्गी का है। इसलिए झुग्गी के इर्द गिर्द चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, रणनीति बना रही है। आपको याद होगा कि तमाम प्रधानों को झुग्गी बस्तियों में जो प्रधान है उनके सम्मेलन अमित शाह ने किए। अब अरविंद केजरीवाल भी झुग्गी बस्तियों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने जो झुग्गियां तोड़ी हैं उन झुग्गियों पर आपका क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा डॉक्टर परमबीर सिंह, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनके पास चलूंगा। परमबीर सिंह जी, आप बताइए, ये जो झुग्गी के दिल्ली की सियासत घूम रही है इसे कैसे लेते हैं आप? मनोज जी, देखिए, झुग्गी के आसपास सियासत की बात नहीं है, ये देश की राजधानी की बात हो रही है। और देश की राजधानी में भी अगर झुग्गियों की समस्या है तो ये बहुत क्वेश्चन मार्क है सरकारों के ऊपर। तमाम सरकारें जो पीछे रही हैं आगे आने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम बात करें झुग्गी झोपड़ी में देखें तो चाहे हमारे घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्थ हो या इंडस्ट्री के लिए भी काम करने के जो लोग होते हैं वो यहीं पर रहते हैं। हमें बार बार सरकारें कहती हैं कि इनका उत्थान करना है, इस एरिया को डेवलप करना है। अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही कि सिंगापुर की तर्ज पे बनाने के लिए बात कही, दिल्ली की बात या इंग्लैंड की तरीके से बात करने की, लेकिन बात वहीं की वहीं घूम रही है। केवल वोट की बात नहीं है यहाँ पर।
और सबसे बड़ी बात जो देखिए, ये फ्लोटिंग वोट होता है। मैं यहाँ पर अब राजनीति की बात करूंगा। झुग्गियों का जो वोट होता है फ्लोटिंग वोट होता है। अगर आप इनको कन्विंस करते हैं कि भाई हम आपके लिए अच्छा करने वाले हैं, तो ये वोट कभी भी पारंपरिक रूप से किसी एक दल के साथ या किसी विचारधारा के साथ नहीं रहा है, ये बदल भी जाता है। इसी वजह से तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, वो इस फ्लोटिंग वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो उनको बता रहा है कि हम ये अच्छा करने वाले हैं, और जिसकी बात से वो लोग कन्विंस होंगे तो उसकी तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। और मैं कंक्लूड करूंगा, ये जो झुग्गी वाला एक एरिया होता है, इनके वोटर जो होते हैं, ये अपने वोटिंग राइट्स को लेकर, अपने अधिकार को लेकर काफी सजग होती है। ऐसा नहीं होता है कि सरकारी छुट्टी के लिए छुट्टी मनाने चले जाएं अपना। वो लोग चाहे लंबी लंबी कतारों में लगकर, लाइन में लगकर वो वोट भी डालते हैं। इसी वजह से राजनीतिक पार्टियों को वहां पर उनके अंदर एक पोटेंशियल दिखाई देता है कि आप उनको कन्विंस करते हैं यदि इसी बात, और इसीलिए इसी के इर्द तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति भी बना रही हैं, चुनावी रणनीति बना रही हैं। सैयद जवाद में इस वक्त मौजूद है। सैयद साहब, आप क्या मानते हैं, तमाम राजनीतिक, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो झुग्गी के भरोसे अपनी इलेक्शन कैंपेन बहुत असरदार पहले भी 3 बार उपस्थिति दे चुका है, लेकिन अब बीजेपी ने, खुद अमित शाह ने उस कमान को संभाला है। कांग्रेस में राहुल गांधी भी 5:30 बजे पहुंच रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करने। कितना असरदार है झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, जे कॉलोनियों क्लस्टर में रहने वाले लोग, जिन्हें अवैध कॉलोनी सरकार आजमी मानती है, कितना असरदार है दिल्ली के चुनाव में इनके विषयों पर फोकस होना? जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, दिल्ली का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे जो है चुनाव करीब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। और दो तरफ जो है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं देख रहा था, ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी और आम आदमी पार्टी को। इन दोनों का शासन जो है वो दिल्ली की जनता ने देख लिया, चाहे केंद्र के अंदर जो है भाजपा सरकार हो गई और फिर इधर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई। दोनों के वादों को आप देखिए, कंपेयर करिए और दोनों की सिमिलरिटीज़ को कंपेयर करिए। जो अभी तक मैं देख पाया इन 10 सालों के कार्यकाल के, 11 है, तीसरा टर्म्स है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा ये है, जो वादे थे वो दोनों तरफ से मुकम्मल नहीं हुए अभी तक, चाहे भाजपा ने करे हों चाहे आम आदमी पार्टी ने करे हों। बहुत से ऐसे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक वाईफाई का इन्होंने वादा करा था, आपको याद होगा कि फ्री वाईफाई देंगे और तमाम लोग जो हैं उससे लर्न होंगे। उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़ा इन्होंने बताया था कि हम बेनिफिट देंगे, चीज़ें देंगे। वो आज तक अभी तक धरातल पे नहीं हो पाता। आज भी झुग्गी झोपड़ी के अंदर, कल ही एक अरविंद केजरीवाल साहब का वीडियो वायरल हो रहा था, उस लेडी ने बाकायदा केजरीवाल साहब को कहा कि जो शीला दीक्षित सरकार ने काम करे थे वो अभी तक काम जो है वैसी की वैसी उसके बाद जो है नहीं हो पाए। तीसरा सबसे बड़ी बात करूँ, जो परंपरागत वोट है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में रहा है, ख़ासतौर पे दिल्ली का। आइडियोलॉजिकल वोट बैंक वो है जो कांग्रेस का था और शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ जो है, जो वोट बैंक उनका था वो वापस आता मुझे नज़र दिखाई दे रहा है। उदाहरण आपको देता हूँ, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक हो, चाहे वो दलित का वोट बैंक हो, चाहे जाट वोट बैंक हो, वो वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कितना शिफ्ट हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है। और उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों की अगर बात करेंगे तो शीला दीक्षित का जो आप कार्यकाल देखेंगे, वो एक संवाद बना करके केंद्र सरकार के साथ काम करती थी। लेकिन यहाँ केंद्र और स्टेट की जो सरकारें रही, वो आपस में इतना सिर फुटा हुआ है कि काम उस तरीके से हो नहीं पाते, आरोप प्रत्यारोप चलते। आज जैसे सीएजी की रिपोर्ट आई है, क्या कहा है, क्या हाईकोर्ट ने कहा है, आप देखिए किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके खुद चीजों को मैनिपुलेट करते हो दोनों ही लोग, दोनों ही जिस तरीके से काम करते हैं। चर्चा कर लेते हैं, की बात है। चर्चा कर लेते हैं। एडवोकेट संजीव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। संजीव साहब, तमाम राजनीतिक पार्टी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उपस्थिति झुग्गी बस्तियों में दी है। उन्होंने कहा कि साहब 3 लाख झुग्गियां तोड़ी गई हैं और 3 लाख झुग्गियों को अगर आप बना देते हो, 3 लाख झुग्गियों के जो लोग हैं उन पे केस वापस ले लेते हो तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। और इसके साथ साथ ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब बीजेपी ने तुगलकाबाद में, मेहरौली में, नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में, नानकपुरा में, यमुना पास्ता में, संगम विहार में, नजफगढ़ में झुग्गियां तोड़ दी हैं। तो ये झुग्गी के इर्द गिर्द की जो पॉलिटिक्स है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी एक बार फिर से उपस्थिति देने जा रही है। देखिए मनोज जी, पिछले 10 साल से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। आपको ध्यान होगा 2013 में जब हमारी पार्टी बनी थी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी जिस तरीके की राजनीति कर रही थी, उससे हटके एक नई राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू की। और वो राजनीति क्या थी कि आम आदमी को, गरीब आदमी को वो सब उम्मीदें, वो सब हक जो उसका बनता था,
इस देश के आज़ाद होने के बाद 1947 से लेकर 2013 तक वो हक ना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। वो हक और वो अधिकार देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और सबसे बड़ा गरीब तबका अनऑथराइज कॉलोनी में रहता है। हमारे पूर्वांचल भाई जितने भी हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उसके बाद झुग्गियों में रहते हैं। उन सबको ऐसी कोई सुविधा जो पहले अनऑथराइज कॉलोनी कह के और झुग्गियों को कह के वहां पे नहीं भेजी जाती थी, चाहे वो पाइपलाइन से पानी देने की बात हो या उन झुग्गियों में गली और सड़क खड़ंजे बिछाने की बात हो, और वहां पर जिस तरीके से फ्री बिजली देने का काम, फ्री पानी देने का काम, उन गरीब बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा का अच्छा इंतजाम करने का काम, और उसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट 548 जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं, उसके माध्यम से गरीब लोगों को जिस तरीके का काम किया, इस वजह से अब इन दोनों पार्टियों को मजबूर होकर जिस तरीके से झुग्गियों में जाना पड़ रहा है, और ये झुग्गियों में जाने से, सोने से, और उसके बाद उन झुग्गियों को जिस तरीके से आपने तो इतनी सारी कॉलोनी। अनुजा जी, इन्होंने तो सब दे दिया। ये कह रहे हैं कि साहब हमने मोहल्ला क्लिनिक दे दी, हमने पाइपलाइन दे दी, हमने बेहतर स्कूल बना दिए, वहां पर फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, फिर मुद्दा किस बात का है? ये तो कह रहे हैं सब दे दिया। जय श्री राम। आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां। जी आपको और बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं इतना कहूंगी, आम आदमी पार्टी जो जुमली सरकार है, इसीलिए इसके साथ कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता। इंडिया अलायंस छोड़ के भाग गए, यही रीजन है। आज कांग्रेस इनको थू थू कर रही है। कांग्रेस ने इनका लिकर स्कैम भी उजागर किया था। कांग्रेस के टाइम से कई घर बनकर तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल वो घर नहीं दे रहा है ना। और जहां तक कि भाजपा की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको अपने भाई को बता देना चाहती हूँ, जिस तरह से ये बार बार कह रहे हैं ना, जिस तरह से, तो उसी तरह से मैं ये बता दूं कि आपका 20 दिसंबर 2023 के अंदर पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया था। मेरे भाई को पता होना चाहिए, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट बिल पास्ड। ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को ऑथराइज करने का बिल पास भाजपा ने करवाया। 2017 में आम आदमी पार्टी से मोदी जी की गवर्नमेंट ने बात करके कहा, भाई जरा दे दो, वेरिफिकेशन करके बता दो, क्योंकि नया हमारा मास्टर प्लान भी बढ़ना है, उसके हिसाब से हम आपको इसमें लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से मास्टर प्लान के बारे में भी बात होनी है, तो बता दो कितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। तो इसके अंदर ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। 2019 के अंदर लेटर लिखकर इन्होंने कहा कि 2019 के अंदर कि दिल्ली गवर्नमेंट ये कहता है कि हमें 2 साल और चाहिए वेरिफिकेशन करने के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, आपने जो गारंटीज निकाल कर देते थे ना भाई साहब, वो गारंटीज फेल है आपकी। आज आप हमारे ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं ये कहती हूं, आपने उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों को अरविंद केजरीवाल ने चीख चीख कर सबके सामने, सारे लोग खड़े थे, सारे रिपोर्टर्स भी हैं, सब न्यूज मीडिया चैनल ने चलाया है, तो सुना होगा उन्होंने क्या कहा है मतदाताओं को, कीड़े मकोड़े। इनकी भाषा सुनिए आप। ये मतदाताओं को कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले कीड़े मकोड़े हैं। संजीव जी, वाकई कीड़े मकोड़े बोल दिया आपने, और उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं। मनोज जी, ऐसी कोई भाषा जो अनुजा जी बता रही है, ये भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी है। इनके नेताओं की इतनी लंबी फहरिस्त है, ये सिवाय गाली गलौज कर। और आपको मैं बता दूं, आपको अभी 8 जनवरी को डीडीए ने नरेला के अंदर झुग्गी तोड़ी है। ये बात करते हैं झुग्गियों में जाके सो के, और बात करते हैं कि इन झुग्गियों वालों पे प्यार दिखा रहे हैं। 8 जनवरी को डीडीए ने झुग्गी तोड़ी है, 8 जनवरी को। आप नोट कर लें अनुजा जी, अगर आपको ना मालूम हो तो। कोई वीडियो सुना रही हैं? इसको सुनिए। हाँ सुनाइए अनुजा जी, हाँ सुनिए। कीड़े मकोड़े कहते हैं आप लोग हमारे आवाज ही नहीं आई अभी तो। बताइए आप बताइए, क्या आपको नहीं पता ये कौन बोल रहा है? अरे क्या पता नहीं आपको कौन बोल रहा है? पता नहीं क्या कहा आपने? झुग्गी झोपड़ी वालों को कीड़े मकोड़े का गूगल है ना, अगर नहीं पता ये तुम्हारा आदमी है, ये तुम्हारा अनुजा जी, सीएम है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो अभी आप कब तक डिक्लेयर कर रहे हो रमेश मिश्रा जी को? इतने सभ्य इंसान को दिल्ली का मुख्यमंत्री आप कैंडिडेट बनाने जा रहे हो। आप बताइए उम्मीदवार कब घोषित कर रहे हो? जिस तरीके से वो महिलाओं के बारे में बोलते हैं, जिस तरीके से अलग अलग धर्म के लोगों के लिए बोलते हैं,
पार्लियामेंट में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, अगर इस देश का कानून अगर होता, देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ना होती, तो उस आदमी को बिहाइंड द बार होना चाहिए था। लेकिन उसको रिवार्ड देकर आप लोगों ने राजस्थान में प्रभारी बनाया, उसके बाद आप टिकट देकर दिल्ली का आप कैंडिडेट बनाने जा रहे हो। आप घोषित कीजिए, आप झुग्गियों में जाकर एक गरीब के खिलाफ जिस तरीके की साजिश रच रहे हैं, जिस तरीके से आपने 3 लाख से ज्यादा झुग्गीवासियों को बेघर किया है, उसको बचाने का काम अगर कोई करेगा तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद डॉक्टर टीना करमबीर मेरे साथ मौजूद हैं और काम करके दिखाया। डॉक्टर टीना करमबीर मेरे साथ मौजूद हैं। टीना जी, बहुत दिनों बाद झुग्गी बस्तियों की ध्यान आपको आ रही है, राहुल गांधी झुग्गियों में पहुंच रहे हैं। देखिए, दिल्ली माफ नहीं करेगी ना इन झांसेवाल को और जो मेरे बगल में बैठे हैं फर्जीवाल को। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहां पर भी जा रहे हैं केजरीवाल साहब, उनको जनता पकड़ रही है और गो बैक के नारे दे रही है, और वो कह रही है कि शीला जी के काम को याद कर रही है। और इन्होंने कोई वादा किया था जन लोकपाल बिल का, ये तो सरकार में झूठ बोल कर आए थे। तो इनसे पूछते हैं अब कि कहाँ है जन लोकपाल बिल, और कहाँ आप तो आंदोलन करते थे ना, आप तो कहते थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आज वही जनता कह रही है कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, आपने लगातार भ्रष्टाचार किया है। ऐसा है वाकई क्या संजीव जी? मनोज जी, मैं टीना जी से पूछना चाहता हूँ, दिल्लीवासी आज आपको भी ध्यान होगा इसी बात दिल्ली की में वापसी कर रहे हैं खुलेआम कि पैसे कांग्रेस बांटे की जा रहे वापसी होगी। हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये अभी भी भारतीय झूठी जनता बोलेंगे। पार्टी से जिस तरीके से टाई अप करके ये चुनाव दिल्ली में लड़ना फ्लाईओवर चाहते से हैं, चलकर, अरविंद जिस केजरीवाल जी मेट्रो के से खिलाफ जो सब कुछ ये लोग जो रोड से स्कीम लेकर सड़कें महिलाओं लेकर के सब लिए कुछ जो देने का काम महिला किया है, सम्मान वो शीला जी योजना ने दिया। देने जा रहे आपने क्या हैं, जिस किया? तरीके से आपने सीनियर क्या सिटीजन्स किया? के लिए देखिए, जिस कड़ाके तरीके की से संजीवनी मनोज योजना आने जा रही है, आप इन मेरी सब के टर्न है, खिलाफ मेरे आपको बीच ध्यान में मत होगा। बोलिए, मेरे संदीप बीच में मत दीक्षित जी बोलिए। कंप्लेंट मेरे देने के लिए बीच गए, में मत बुलवाइए FIR इनको। कराने के लिए गए, इतना लेकिन ऐसा भारतीय नहीं जनता देंगे, पार्टी ये तो वाले बेईमानी खुलेआम हो जाएगी। जिस तरीके से देखिए, गालियां ये दे रहे हैं तो- महिलाओं ये को, तो मीडिया जिस तरीके से बेईमानी कर रहा है फिर अरविंद तो। केजरीवाल जी, देखिए, इनको बीच में चुप अभी तो आपके बगल में देखिए, कांग्रेस बैठी हुई है, हाँ, बीजेपी तो बहुत दूर है। नहीं बैठी बराबर में नहीं, है। इनको मैं बताऊं। देखिए, देश के देखिए, अंदर जिस तरीके से केजरीवाल जी हरियाणा ने- में जीती हुई केजरीवाल बाजी जी ने खुद कांग्रेस की ने फांसी हारी, ठीक कर ली। क्यों हारी? कि लेकिन कांग्रेस दिल्लीवासियों को फांसी बुजुर्ग हो कर दी चुकी है। है, बुढ़ी हो ऐसा चुकी है, इसलिए- कांग्रेस के पास अब कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस कोई के पास विजन अच्छा। नहीं है, कोई प्लानिंग आपके नहीं है, पास क्या विजन कोई है? नेता नहीं आपके पास क्या है। विजन इसीलिए है? कांग्रेस के ये हालात बन गए देखिए, हैं। और कड़ाके की दिल्ली के ठंड अंदर पड़ रही है। अरविंद आपके पास केजरीवाल जी क्या और विजन है? अरविंद केजरीवाल जी की आपके पास टीम क्या विजन है? किसी भी तरीके से 474 भारतीय लोग, जनता पार्टी के हर 474 लोग मर गए गलत हैं। काम के लिए क्या आपके लेकिन पास टीना जी, लड़ रहे हैं और टीना जी, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि साहब बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो झांसे वाले और ये फर्जी वाले। देखिए, ये जो कोई मानसिक रूप से अगर कोई बीमार होगा वही ऐसी बात कर सकता है। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी और अंबेडकर को मानते हैं, और बीजेपी किसको मानती है? मनुस्मृति गोडसे को मानने वाले लोग। कोई कह भी नहीं सकता है कि हम उनके उस पर चलेंगे, ए टीम बी टीम ये करे जा रहे, जबकि सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी मिली हुई है और लगातार। डॉक्टर साहब ये भी दिल्ली बता के दो कि अंदर- आम आदमी दिल्ली पार्टी के किसको अंदर- फॉलो करती है? दिल्ली के अंदर आपने कोई विकास अंबेडकर किया को हो? फॉलो करती आप है, एक तो भगत शीश सिंह महल जी में के रह रहे। को फॉलो एक- करती है। अच्छा। हम वो लोग अरे हैं रहने जो दीजिए, देशभक्त दोगले- हैं, कट्टर दोगले ईमानदारी से इंसान हैं राजनीति आप। करते हैं, अंबेडकर इतनी सारी फॉलो वेलफेयर करते स्कीम्स हो। देने के बावजूद भी प्रॉफिट का बजट देते हैं। हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के अंदर दिल्ली को, दिल्ली राजधानी है देश की, जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ा है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर माफिया का राज इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है, देश के गृह मंत्री सोए हुए हैं, आज महिलाएं सेफ नहीं है, बुजुर्ग सेफ नहीं है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर। और अनुजा जी ने एक चीज कही मनोज जी कि ये जुमलेबाज, अरे जुमलेबाज तो आप है। आपने किसानों से वायदा किया था, किसानों को वायदा किया था दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट का 81-33 को ये रद्द करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ अनुजा से, क्यों रद्द नहीं किया? आपने 74 में किसानों को मालिकाना हक देने की बात करी थी, क्यों आज तक नहीं मिला? दिल्ली मास्टर प्लान लागू करने की बात की थी, क्यों आज तक लागू नहीं हुआ? आप जाटों को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली मास्टर प्लान के लिए तो अनुजा जी ने बताया कि दिल्ली मास्टर प्लान के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, सरकार से प्रपोजल चाहिए था, प्रपोजल सरकार ने कहा कि भाई हमको 2 साल अभी चाहिए, उसके बाद मास्टर प्लान लागू हो पाएगा। जो जे कॉलोनी है, जे क्लस्टर्स हैं, वो अभी भी वहां पर उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। मेरे साथ डॉक्टर परमबीर है। डॉक्टर परमबीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी में दिल्ली में अभी भी झुग्गियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और सच्चाई अगर आप देखें तो देश के दिल्ली के आउटर में आप चले जाएंगे तो आउटर में अभी भी किसानों की जमीन पर अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, और वो बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं कटती हैं।
अभी भी राजनीतिक संरक्षण से अवैध कॉलोनियां कट रही, यानी कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें चिन्हित कर कर वो लिस्ट में नाम डाल दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो रहा है कि भैया इनका विकास किया जाएगा, ये अब अवैध नहीं है, बावजूद अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। तो आखिर अवैध कॉलोनियां बनती जा रही हैं, उस पर रोक लग नहीं पा रही। जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो जे क्लस्टर हैं, वहां पर जो विकास होना चाहिए, जो तस्वीर दिखाई थी वो तस्वीर बन नहीं पाई। जिम्मेदार कौन, हकीकत क्या? मनोज जी देखिए, एक बात होती है, कहते हैं राजनीति के अंदर जिस समस्या से बहुत लोगों को लाभ मिल रहा होता है तो उस समस्या का समाधान कभी नहीं किया जाता, उसमें समाधान को समस्या को बरकरार रखा जाता है, उसके ऊपर राजनीति की जाती है। ये चाहे इलीगल कॉलोनीज हो या झुग्गी झोपड़ी हो, इसको बगैर नेताओं के प्रोत्साहन के ये नहीं बच सकते। एक तरफ तो बात करी जा रही होती है अम्बेडकर साहब की, तो क्या हो रही है, अम्बेडकर जी को तो मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी कहीं कौन लोग अनुसरण करता है ये देखने वाली बात होती है। अम्बेडकर जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, लेकिन उनके विचार के ऊपर कितना काम किया गया वो नहीं बात होती है। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा, जब ये लोअर इनकम ग्रुप हमारे देश के नागरिक का होता है, उसके अंदर अल्कोहलिज्म जो होता है बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, और महिलाएं खास करके इससे बड़ी परेशान रहती है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जो लगभग 1.5 साल ये रही थी, उस समय पर बहुत बड़े ग्राफ के साथ में शिकायतें आई थी, और उसमें हिंसा की शिकायतें भी आई थी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें भी आई थी। तो वो चीजें अभी तक भी लोग भूले नहीं है। हम बार बार समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन रोड मैप कुछ भी नहीं है। जैसे भी आपने पॉइंट आउट किया था, जो दिल्ली में या यमुना का खादर एरिया बोलता है, अगर आप देखिए सड़क से, उसमें कोई बड़ी खोज की जरूरत नहीं है, वहां दिखाई देते हैं कि वहां बन रहा है, रिवर बेड्स के अंदर कब्जे किए हुए हैं, नई कॉलोनी किसानों की जमीन पे बनाई जा रही है, और वो बिना मिली भगत के नहीं बन सकती है। एमसीडी के लोग हो या दिल्ली सरकार के लोग हो, जब तक वहां से गो हेड ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये बनेगा नहीं। बात क्या है, और यहाँ पर ये जो वोट बैंक होता है, अगर मैं वोट बैंक की बात करूंगा, इस वोट बैंक की पेनिट्रेशन पूरे दिल्ली में होती है। जैसे डोमेस्टिक हेल्थ है, उन लोगों का ज्यादा करके निवास यहीं पर होता है, उन लोगों को पता होता है कि क्या मूड चल रहा है, राजनीतिक मूड, चाहे वो नेता के घर में हो, किसी बिजनेसमैन के घर में हो, किसी शिक्षक के घर में हो, और वहीं से वो पता होता है। तो यहाँ से इनपुट भी बहुत अच्छा मिलता है। इन झुग्गी झोपड़ी में अगर कोई सर्वे करते हैं तो दिल्ली में किसकी जीत बन सकती है, सर्वे भी करेंगे तो यहाँ से अच्छा इनपुट मिलेगा कि हमारे साहब तो ये सोच रहे थे या मेरे पड़ोस वाले ये सोच रहे हैं। इसी चीज को देकर, लेकिन झुग्गी झोपड़ी की समस्या को समाधान कर देना, कि दिल्ली से अगर सरकार मकान बनाकर दे रही है तो मकान बनाकर आगे जो झुग्गी झोपड़ी का भरने का ग्राफ कम होना चाहिए ना, वो ग्राफ तो कम नहीं हो रहा है, वो लगातार समस्या। और लगातार ये भी दिखाई देने में आया कि जो प्रधानमंत्री आवास है या फिर जो राजीव आवास है, उसमें बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं, वहां पर फ्लैट बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं, बावजूद वो उनको किराए पर चढ़ाकर और वापस झुग्गियों में चले गए हैं। तो ये कैसे हो रहा है? दूसरा, सैयद जब्बाद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो दावे, जैसे कि डॉक्टर संजीव ने कहा कि भाई 10 साल से ज्यादा का अभी कार्यकाल हमारा हो गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बीच झुग्गी खत्म करने की बात हुई थी, झुग्गियां खत्म हो पाई? झुग्गी में जो विकास होने की बात थी, क्या विकास हो पाया? और प्रधानमंत्री आवास या राजीव आवास देने की बात हुई, क्योंकि बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि 50,000 फ्लैट बनकर तैयार है, लेकिन वो झुग्गी वासियों को दिए नहीं जा सके। ये क्या है, हकीकत क्या है? नहीं, देखिए, हकीकत ये है कि अगर इच्छा शक्ति हो केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में तो ये चीज़ संभव थी। आपको याद दिला दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बहुत बड़ा वादा करा था कि 2022 तक हर गरीब के पास छत होगी, और छत में जो है नल होगा और नल के अंदर जल होगा। ना जो है छत दिखाई दी, ना जल दिखाई दिया, ना जो है आपको उसके ऊपर जो सारी चीज़ें थी वो दिखाई दी। हाँ, लेकिन कटोरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है लोगों का मांगने का। तीसरी सबसे बड़ी बात करें, अब अरविंद केजरीवाल साहब को अगर आप देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करिए, अभी तक जो आरोप लगाया करते थे शीला दीक्षित जी सरकार के ऊपर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शीला दीक्षित जी के ऊपर लगा तमाम तरीके का आरोप थे। लोग लेकर के आते थे कि शीला दीक्षित सरकार ने, सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट को ऐसा बताते थे कि सीएजी की रिपोर्ट जो है बिल्कुल गीता है या कोई जो है बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर आकर के रोज दिन रात आकर के बयानबाजी करते, सीएजी की रिपोर्ट आ गई, अरे बहुत बड़ा घोटाला हो गया। आज कितने घोटाले सिद्ध कर पाए? और अभी जब झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही तो कितने आंदोलन इन्होंने करे, बताइए। चलिए, रोज धरने पे बैठते थे, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल क्लियर बात है, और इसीलिए झुग्गी झोपड़ी वाले जवाब देने के लिए तैयार है। वो भी ये कंपेयर करते हैं कि हमारे इन 10 साल, 12 साल, 15 सालों में क्या हुआ है। लोगों की इनकम कम हुई है,
लोअर मिडिल क्लास देख लीजिए या अपर मिडिल क्लास देखिए, वो भी आज की डेट में अपनी सेविंग को जो है वो धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए दिल्ली सरकार के अंदर कितने लोगों पे बढ़े। चुनाव जब मुहाने पे खड़ा है ये तब अचानक से बीजेपी को भी झुग्गी झोपड़ी वालों नहीं, कोई काम नहीं करेंगे। मैं आपके सामने कह रहा हूं। इससे पहले जितना युद्ध स्तर पर आपने तमाम झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों से मुलाकात की, झुग्गी का विषय उठाया, यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी में कोई सुविधा नहीं दी है। यह भी आरोप लगाया कि 50,000 राजीव आवास के फ्लैट बन गए लेकिन झुग्गी वासियों को नहीं सौंपे दे। यह बात चुनाव के पहले क्यों नहीं, अभी क्यों? पहले तो मैं अपने भाई को बता दूं, ये डीडी न्यूज का है, ये आप पढ़ लीजिए। ये देखिए पार्लियामेंट का आया हुआ है कि नहीं आया। अरे न्यूज जब ये चैनल कह रहे थे ना कि बिल पास हुआ, न्यूज चैनल के तो लिए मेरा आप रोज आ जाती चुप हैं। रहिए, चुप रहिए। न्यूज चैनल को क्या है कि ये न्यूज चैनल है आज। सत्ता में हो, अनुजा 10 साल, कपूर 8 न्यूज चैनल महीने के हो गए। भरोसे हैं। दिल्ली में आपकी आधे से ज्यादा सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, लैंड आपके पास है। आप दीजिए हमारे को लैंड, दीजिए हमारे को लैंड, हम बना के दिखाएंगे डूशिप के माध्यम से। लेकिन आप लैंड भी नहीं देंगे और कोई काम भी नहीं करेंगे और चुनाव के दौरान आपको लगेगा कि आपके नहीं। अनुजा जी एक बार अनुजा जी की बात सुन लेते हैं। संजीत जी एक बार अनुजा जी की बात सुन लेते हैं। हाँ अनुजा जी। मनोज जी आप कभी भी आप कर ही नहीं पाते हैं मॉडरेट, वो बोलता रहता है और भाजपा सुनती रहेगी, ऐसा नहीं चलेगा। आप मॉडरेट क्यों नहीं करते ढंग से? और आप चला रहे हैं 10 साल से। अगली बार से आप भी स्टूडियो में आइएगा। अगली बार से आप भी स्टूडियो में आइएगा। अनुजा जी, अनुजा जी को बोलने दीजिए। अनुजा जी, अनुजा जी को बोलने दीजिए। अनुजा जी, धन्यवाद, अनुजा जी, धन्यवाद। अब मैं बोल लेती हूँ। अनुजा जी, संजीव जी, सैयद साहब, संजीव जी, सैयद साहब, एक बार अनुजा जी को अपनी बात रखने दीजिए। अनुजा जी बहुत धन्यवाद भाई साहब, बोल देती हूँ मैं। तैयार है। क्लस्टर 7 की पालिका हूँ मैं, और जहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना बैठकर, मैं वही का बताती हूँ जाकर हम लोगों ने लाइव कराए। ये तो लाइव के अंदर भी जाते को तरसते हैं। आप बताइए कौन सी झुग्गी के अंदर इन्होंने अनऑथराइज के अंदर इन्होंने सीवर डाला। अनुजा जी 8 जनवरी को अभी डीडीए ने नरेला में झुग्गी तोड़ी है। एक बार जाके देखिए, नरेला बहुत दूर नहीं है। आप नई दिल्ली में रहते होंगे, एक बार नरेला के एक बार जाके देखिए झुग्गी वालों को। आप सुनिए, आप जिनको रोहिंग्या बता रहे हैं, बांग्लादेशी बता रहे हैं, आप ये बताइए देश के गृह मंत्री निकम्मे हैं क्या? बांग्लादेश से चल के अनुजा जी जो गलती रमेश विदुड़ी से हो गई थी वही गलती देखिए आपकी जुबान से एक शब्द निकला, आपने कहा झुग्गी झोपड़ी में रोहिंग्या रहते हैं, वो रोहिंग्या शब्द पकड़ लिया। संजीव जी ने वो रोहिंग्या शब्द पकड़ लिया, सैयद साहब ने। उनको सब रोहिंग्या नजर आते हैं, सब बांग्लादेशी नजर आते हैं। हमारे पूर्वांचल भाइयों के साथ जो बदतमीजी ये लोग करते हैं। अपमानित कराया इन्होंने, आपने झुग्गी झोपड़ी वाले को रोहिंग्या बोल करके अपमानित कराया आपने। और इस अपमान का बदला जो है वो दिल्ली की जनता ले रही लगातार से। यही घमंड है आपका, इसीलिए आप सत्ता में दिल्ली से दूर है। जो करिश्मेटिक फेस है आपके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो दिल्ली में काम ही नहीं कर रहा है। ये समस्या है। आप लोग दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों को क्या समझते हैं भाई? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले लोग हैं और आप इकोनॉमी को लगातार प्रहार करने वाले लोग हैं। वो गरीब लोग हैं और आपकी सत्ता अमीरों के साथ है, यही फर्क है। आपने मुंबई की झुग्गी झोपड़ी देखा, किसको तोड़ी? एक सेकंड, झुग्गी झोपड़ी मुंबई की जो सबसे बड़ा स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी का, एक सेकंड अनुजा कपूर जस्ट होल्ड लो। आप बताइए मुंबई की जो झुग्गी झोपड़ी जो सबसे बड़ा जो है एशिया का स्लम है, आपने उसको जो है तोड़ने का काम करा और कौन से उद्योगपति मित्र को दिया? आप वाले से कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए झुग्गियों में रोहिंग्या रहते हैं, ऐसी अपमानजनक बात आप कैसे कर सकते हैं नेशनल टीवी पे बैठकर? कैसे करा? आप बताइए कैसे कर सकते हैं? अपमान कर रहे हैं लगातार। आपके बड़े नेता भी अपमान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और आपने भी। एक मिनट सैयद साहब एडवोकेट संजीव जी एक मिनट। अनुजा जी को अपनी बात, अनुजा जी तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है उनको कीड़े मकोड़े बोलने की? अनुजा जी एक मिनट। संजीव जी, सैयद साहब एक मिनट रुकिए। मैं अनुजा जी को भी रोक रहा हूँ। अनुजा जी क्या आप मानती हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रोहिंग्या रहते हैं? ये आरोप लगा रहे हैं संजीव जी। क्या आप मानती हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रोहिंग्या रहते हैं? क्या होता है? उनके आरोप लगाने से क्या होता है? उन्होंने रोहिंग्या बसाए, उन्होंने बांग्लादेशी बसाए। बहुत अच्छी बात है, आप यही रिपीट करते रहिए। आप कर लिया, स्वीकार कर लिया संजीव जी, स्वीकार कर लिया, यही अपमान स्वीकार कर लिया।
अपने बड़े नेताओं ऑफिशियल प्रवक्ता कह रही है कि झुग्गी झोपड़ी के अंदर रोहिंग्या रहते ये हैं देख ले, नेशनल टेलीविजन पे झुग्गी झोपड़ी वालों को जलील करा और रिपीट कर रहे हैं। उनको जो है देशद्रोही कहा यही जा रहा अहंकार है, उनको रोहिंग्या इसी अहंकार का बदला लेके दिल्ली की जनता। ये देख अनुजा जी, ये तो बड़ा संकट हो गया। देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, सैयद साहब भी वही आरोप लगा रहे हैं, यही आरोप एडवोकेट, अरे सुन तो लीजिए, यही आरोप एडवोकेट संजीव जी लगा रहे हैं कि एक तरफ तो आपके नेता झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, वहां पर चुनाव फर्जी वोट बोला, उनका कटवाया, उनकी जगह रोहिंग्या को बसाया। ये जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगी। ये सब क्या कर रही है? ये क्या होगा? ये मुझे लगता है घबरा गए, ये चुनाव से घबरा गए, इनकी जमीन सरक चुकी है, इनके पास करिश्मेटिक कोई फेस नहीं है, इसीलिए सोचिए आप क्या कह रहे हैं। नेशनल ये बौखला गए, ये प्रवक्ता होकर आप झुग्गियों में रहने वालों को टिकट नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को हरवाने में लगी हुई। देखिए, अनुजा कपूर, अनुजा जी कितना गंभीर आरोप लग रहा है। अनुजा जी कितना गंभीर आरोप लग रहा है। यहाँ पर सैयद साहब कह रहे हैं कि आपको टिकट मिला नहीं, इसलिए आप ऐसा स्टेटमेंट दे रही है कि झुग्गी झोपड़ी में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। अब कैसे वोट मिलेगा? जाएंगी इस स्टेटमेंट से 10 सीटें जाएंगी। सुनिए, एक मिनट, वो पूर्वांचली और दलित के वोट काटे आम आदमी पार्टी ने, उनको फर्जी वोट बोला आम आदमी पार्टी ने, कीड़े मकोड़े बोला आम आदमी पार्टी ने, भाजपा को बोल रहे हो। और एक बात सुनो, मुझे और अनुजा कपूर कह रहे हैं सब रोहिंग्या रहते हैं वहां पर। मुझे तुम्हारे लिए टिकट, मेरे लिए, मैं आज अभी लोहड़ी बनाने जा रही हूँ झुग्गी झोपड़ी में। बड़ी हिम्मत नहीं है, बकवास का मत करो यहाँ पर, मैं वहां पर हूँ, तुम नहीं हो। किसी पे एहसान नहीं कर रही है मैडम, नहीं, कितनी लोहड़ियां आपने बनाई, कितनी लोहड़ियां आपने झुग्गी झोपड़ी में बनाई, कितने साल बनाए, कितने साल की लोहड़ी तो आपकी झुग्गी झोपड़ी में थी। बनाओ, इनसे पूछिए लेकिन आप झुग्गी वालों को कैसे बोल सकते हो? अरे इस पे आप सफाई दीजिए। नासिर भाई, एक सेकंड, ये पिछली बार आपने जो लोहड़ी थी वो कहाँ मनाई थी? झुग्गी झोपड़ी में मनाई थी, पिछली बार बनाई थी आपने, ये चुनावी स्टंट करने आई है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वालों को यहाँ नेशनल टेलीविजन पर रोहिंग्या कहेंगी और उनको गालियां देंगी और यहाँ पर आकर के जो है मधुर मधुर बातें करेंगे। आप मुंबई का सलाम उठा के देख लीजिए, उसको बर्बाद। अरे मुंबई का सलाम छोड़िए, उन्होंने किया है। मतलब वहाँ का गरीब नहीं है, वहाँ पे भाजपा ठीक है, सरकार ठीक नहीं है, मुंबई में आपने उठा दिया, मुंबई का मुद्दा तो बता यहाँ दिया, की आपने झुग्गी धारावी का झोपड़ी जिक्र कर वालों दिया, को आपने सामने बता कह दिया रही कि धारावी की झोपड़ियों के साथ क्या हो रहा है, वहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है, बता दिया आपने। लेकिन अनुजा जी, 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 बहरूपीय लोग, अनुजा जी, पानी पी के अनुजा जी, क्या बोला है? अनुजा जी, टीवी पे अनुजा जी, और अनुजा बांग्लादेशी जी, झुग्गी वालों को अनुजा बताया जी, है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, अनुजा जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अनुजा जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि डीडीए लड़वाने का काम कीजिए, आप इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात पहुंचती नहीं, मेरी बात पहुंच नहीं रही। अनुजा जी, आप यही तो कर रहे हैं सर, मैं एक घंटे से यही करते हैं सर, और कुछ नहीं करते। टेलीविजन धमकाया, आप इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो। अरे एक अनुजा जी, अरे अनुजा जी, सारे के सारे शांत बैठे, सब आप ही को सुनना है और आप ही की भरपूर आवाज आ रही है, जोरदार आवाज आ रही है आपकी। दीजिए आप। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, इन्होंने कटवाए कि नहीं कटवाए, कटवाए कि नहीं कटवाए, इन्होंने पूछिए आप। बोलिए, कटवाए कि नहीं कटवाए आपने वोट, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। तो मैं बोलूंगा। ये क्यों, क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर? आप बोलिए, कटवाए कि नहीं कटवाए? लगातार यही लड़ते दिल्ली रहेंगे, के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने दिल्ली की पूरी आवाज लिस्ट दबा अपने दी जा रही हवाले है। किया, आपका काम लिस्ट दी है। टीना जी, आपका काम हो रहा है, पार्लियामेंट, आपका काम हो रहा है, इनके जिंदाबाद कीजिए। सब अपने अपने घरों पे कोई 40 वोट बना रहा है, एक एक कमरे में 40-40, 50-50 वोट बनाने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और दिल्ली में चुनाव हारने जा रही है। और आपके चैनल अरे हारेगी जीतेगी वो बात की बात है, देखिए हारेगी जीतेगी बात की बात है। टीना जी, आप कुछ पूछ रहे, आप आम आदमी पार्टी पर, अनुजा जी ने तो आरोप लगा दिया, आप क्या आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे एक भी झुग्गी हटा दी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा लिया इनसे, दिया केजरीवाल जी ने इस्तीफा। धरना देने आ जाते हैं, लेकिन झुग्गी के लिए कोई धरना नहीं दिया। लगातार कांग्रेस 2015 दिसंबर में आगे खड़े हो गए, लेकिन 2015 दिसंबर में झुग्गियों को जाकर अपने आगे रोका था, नहीं है, तोड़ने से बचाया था। बनाने में व्यस्त है और मैडम राजमहल बनवाने में, इसलिए इनकी आंखों पे इतना अहंकार चढ़ गया है, सत्ता का अहंकार। और ये जबान आपकी इसलिए चल रही है कैची की तरह क्योंकि आपके यहाँ इस्तीफे नहीं होते। रमेश बुद्धूड़ी से इस्तीफा नहीं लिया, देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम तो प्रवक्ता से पूरी उम्मीद करेंगे कि वो ऐसी भाषा बोले
और लगातार टेलीविजन पर बदजुबानी कौन करें। सी भाषा क्योंकि जब बोले? प्रधानमंत्री बोल कांग्रेस की- सकते हैं तो हम कांग्रेस तो की आपसे प्रवक्ता बिल्कुल जी, नहीं आप कर क्या बोल सकते। रही है? आप रोहिंग्या आप क्या क्या बोल बोलिए, रही है? आप कुछ भी बोलिए। रमेश बुदुड़ी तो अच्छा, गाल बनवा रोहिंग्या- रहे थे, रोहिंग्या इन्होंने- रमेश इनका बुदुड़ी तो काम गाल है। बनवा रहे थे, इन्होंने अतिशी के बसाया लिए है। बोल रहे थे रोहिंग्या ये और महिलाओं का बांग्लादेशियों सम्मान को करेंगे। बसाया तो है। दिल्ली वासियों की आवाज बंद मत करिए। लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी दिल्ली वासियों की, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने प्यारी दीदी योजना लेके आए, हम युवा उड़ान योजना लेके आए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो सिर्फ दिल्ली की आवाज दबा रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। काम कुछ नहीं किया आपने काम नहीं। अरे 11 साल से आपके अपराध में दिल्ली नंबर 1 बन गई है। बोले आप कुछ भी किया आपने, केंद्र में बैठी है ना दिल्ली अपराध में नंबर। आप तो महिला है ना, आप महिला है। हमारी सरकार कब गई? हमारी सरकार निर्भया के समय चली गई। आप लोग बताइए अपराध में कुछ किया आपने? एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, लगातार क्राइम रेट में दिल्ली नंबर 1 बन गया है। और ये दिल्ली पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप चुनावों में आप झुग्गियों में जा रहे हैं। झुग्गी वालों की चिंता कब की आपने? झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की चिंता, कोई चिंता नहीं की। संजीव जी एक चीज बताइए। अच्छा ठीक है संजीव जी एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए। आपने खुद कहा कि 10 साल से ज्यादा हो गए, 650 झुग्गियां हैं और 1700 से ज्यादा जेजे क्लस्टर हैं और वहां पर अवैध कॉलोनियां भी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो वादा किया दिल्ली की सत्ता में आने से पहले, आपने जो वादा किया दिल्ली की जो झुग्गियां हैं उनके विकास को लेकर वादा किया, उनने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देकर उनमें उन सुविधाओं को देने का वादा किया, क्या वो वादे पूरे हो गए? आज क्या झुग्गियों की स्थिति वो है जिसका ख्वाब आपने कैनवास पर रंग बिखेर के बताया था? मनोज जी देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं अपनी बहना अनुजा जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट सिर्फ चुप रहें। 2 मिनट बाद आपको जो भी बोलना है बोलिए। देखिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, क्योंकि अभी अभी आपके मुंह से जिस तरीके की भाषा निकली है। देखिए अब अनुजा जी तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं अनुजा जी को चाय तो भेज नहीं सकता। अनुजा जी माफी चाहता हूँ, चाय मेरे पास है लेकिन आप जूम पर है नहीं, तो मैं आपको चाय गर्मा गर्म चाय भेज देता। तो मैं टीना जी को चाय दे देता हूँ या संजीव जी को दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतना ही पूछा, आपने पूछा बस। अगली बार से स्टूडियो में आइएगा, आपकी पूरी बातों का जवाब संजीव जी देंगे। संजीव जी बोलिए, बताइए। मनोज जी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। ये चुनाव हम मुद्दों पे चाहते हैं कि दिल्ली में क्या काम हुए, क्या काम रुके हुए हैं, रुकने का क्या कारण था। अच्छा, इन सब पे ये चुनाव होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी शीश महल ले आती है तो राजमहल का हिसाब देना पड़ेगा, कभी ये झुग्गियों में जाना शुरू हो जाते हैं उस तरीके। डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट अगर उनसे मांगे तो आपसे भी मांगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर 2013 में झुग्गियों का जो हालत थी उनको सुधारने का काम अगर किसी ने किया उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने हर झुग्गी में अनथराइज्ड कॉलोनी में पानी पहुंचाने का काम किया, सीवर पे काम किया, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य का काम किया। अच्छा सही है साहब, बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों की बेहतर व्यवस्था की और जो वादे किए झुग्गियों में पूरे हो चुके। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या पूरे हुए? क्या वहां पर रोड्स हैं, क्या वहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्कूल है, क्या वो सारी चीजें हैं? जवाब दीजिए। मैं मनोज जी इसमें थोड़ा सा मैं सही है साहब के पास आता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सही है एक शेर से अपना जो है वो जवाब मुकम्मल हो जाएगा। वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, क्या बात है? झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से। हाँ। मैं एतबार ना करता तो फिर क्या करता। देखिए साहब, दोनों ही एक से बढ़कर एक झूठ बोल रहे हैं। और आपको बता दूं, एक है क्रिएशन ऑफ द मीडिया ने उनको इतनी कवरेज दी वो बन गए। एक है साहब मैनेजमेंट ऑफ द मीडिया, इतना शानदार मीडिया का मैनेजमेंट कर रखा है कि आप देख लीजिए कोई भी सके। और दूसरा कमाल कर रहे हैं यार, इधर तो अनुजा जी मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, इधर आप कह रहे हैं कि मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है। अनुजा जी ने आपको दिखाया। और एक है नेग्लिजेंस ऑफ मीडिया, जिनको मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया, वो एक कांग्रेस पार्टी। एक मैनेजमेंट मीडिया का बहुत अच्छा संभालते हैं, सारे वादे मीडिया के अंदर पूरे हो गए सारे। जी ऐसे देख लीजिए, जी देख लीजिए सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। मैं कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार। मैं एक पे एक बोतल फ्री दे देता हूं, मैं एक पे एक बोतल फ्री दे देता हूं, कट्टर ईमानदार हूं। हाँ देख लीजिए, मैं सौगंध खाता हूं बच्चों की, दादाजी को 6 स्कूलों का स्कूल माफिया होता था, उसको खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मेडिकल माफिया होता था, कंपटीशन चला हुआ है कि कौन बड़ा बहरूपिया है। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ये मानते हैं मनोज जी,
दिल्ली में बहुत सारे काम रुके हुए हैं। पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर झूठे केस बनाकर जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, वो प्रताड़ित करने के पीछे नहीं सोचती कि दिल्ली का देखिए भाई, पिछले 3 साल से जिस तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी वालों से हम लोग मार रहे हैं, दिल्ली की जनता लड़ रही है। अरे भाई तो तब देंगे, भाई तो तब देंगे जब अदालतों में और ईडी के दफ्तर और नोटिस के जवाब देने से फुर्सत मिलेगा। अभी तो हाई फाई चल रहा है, वाई फाई बाद में चलेगा। इनसे पूछिए, अभी आतिशी जी घर घर जाकर के चंदा कह रही हमारे पास पैसे नहीं। पूछिए मीडिया पे कितना खर्चा करेगा प्रचार प्रसार के ऊपर? 600 करोड़। 600 करोड़ अखबार में आया, अखबार में। और इनके पास चुनाव लड़ने के मुख्यमंत्री को पैसे नहीं है। गजब, मतलब जो है घुमाते हैं लोगों को, जारी पैसे दे दो। और शराब घोटाला दिल्ली की जनता विश्वास कर रही है। कहां पैसे ले गए भैया? टीना जी को जाना चाहिए, टीना जी को जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सत्ता तो है नहीं है, सुकड़ के छोटी सी पार्टी हो गई है। टीना जी की पार्टी को जाना चाहिए कि भैया हमें पैसा तो हमें चुनाव लड़ना है। पैसा मतलब नहीं है, जब मतलब ऐसी है कि मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। फिर पता कैसे, पैसे नहीं मांगेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कट्टर ईमानदार वाला पैसा मुख्यमंत्री बने हुए आदि कांग्रेस जिसको क्या के बताते थे, वो सारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गई। दिल्ली के लाल है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लाल महिला सम्मान योजना लेकर आएंगे, संजीवनी योजना लागू करेंगे, अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू करेंगे। अरे यार आप आरोप देखिए, सैयद साहब आप आरोप लगा रहे हैं, टीना जी आरोप लगा रही है, अनुजा जी मुस्कुरा रही है, और डॉक्टर और एडवोकेट संजीव जी जो है अपना घोषणा पत्र कर रहे हैं कि देखिए हम ये लेके आए थे, हम वो लेके आए थे। अगर सब कुछ लेके आए थे तो दिल्ली की दुर्दशा क्यों है, मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूं। संजीव जी का एक दिल्ली की दुर्दशा क्यों है, खर्च कर रहा है, दिल्ली की दुर्दशा क्यों है? शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाते हैं कि इतना करोड़ का घोटाला, लेकिन आतिशी जी के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कैसे राजेश करें? आप बताइए। मनोज जी ने पूछा है आपके पास चुनाव प्रचार में कितना रुपए खर्च करा? दिल्ली की सड़कें खराब क्यों हैं, दिल्ली की सड़कें खराब क्यों हैं, दिल्ली की दुर्दशा के बारे में बात करें। आईपैक को बुला करके केसेस चुनावी रिपोर्टेड हो टेंडर रहे दे हैं, दिया उनको, आईपैक को बुला करके, क्राइम हो रहा है, ठीक है, इसके लिए उनको पैसा जिम्मेवार देने देश के के लिए गृह है, मंत्री हैं, लेकिन जिस नैरेटिव तरीके क्या से बनाएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, बांग्लादेशी बता रहे हैं, मतलब उन वो लोग को दिल्ली के पैसा अंदर देने के लिए तक कहां से? लेकर आया। आज बॉर्डर से गजब लोग हैं लेकर भाई, यहाँ तक गजब। जितनी भी स्टेट है, अच्छा, इनमें भारतीय नहीं, जनता पार्टी की व्यवस्था तो सरकार है। पूरी की थी, व्यवस्था तो पूरी की थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अनुजा जी की पार्टी ने, अनुजा जी की सरकार ने वो व्यवस्था होने नहीं दी। दिल्ली के अंदर दिल्ली की फाइल 2 साल रोके रखी थी। दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लगे हुए, उसकी फाइल 3 साल तक रोके रखी थी। ये रोकने का काम कर रहे हैं। रोकी थी एलजी साहब ने सीसीटीवी कैमरा धरना देके पास करा कर लेके आए थे। दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल इनके पैर पकड़ने के लिए तैयार है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भैया मैंने पीसीआर की भी आवाज सुनिए, एक मिनट। अरे शीला जी मोदी जी के टाइम पे नहीं थी, शीला जी अगर मोदी जी के टाइम पे होती तो आपको पता चला। संजीव जी आप देखिए, आप तीनों लोग स्टूडियो का फायदा उठा रहे हैं, और हमारी जो है अनुजा जी जो कि अभी जूम पर बैठी हुई हैं, वो स्टूडियो में नहीं है, उनको भी सुन लेते हैं। अनुजा जी इतने सारे दावे किए, इतने सारी बातें किए, संजीव जी ने जवाब दे दीजिए। मुझे संजीव जी की बात कानों में हमारे पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है वो दर पर नहीं है, वो इसीलिए तो लड़ रहे हैं, इसीलिए तो चीख रहे हैं, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में एक जगह नेशनल में कहाँ आ गए। सारी जगहों से तो उनका सुपड़ा साफ है, कहीं पर तो वो नजर नहीं आते। कांग्रेस के साथ वो बनती नहीं, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से नहीं बनती। प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली आपदा, तो आपदा का मतलब ये है कि आज लोहड़ी है, लोहड़ी में पंजाबी क्या बोलते हैं, दिल्ली आपदा, दिल्ली आपकी है, तो हम दिल्ली में खुश हैं, आप देश में राज कीजिए। अरे कितनी बड़ी बात कर दी, देखिए कितनी बड़ी बात कर दी अनुजा जी, कितनी बड़ी बात कर दी। आपने कहा आम आदमी दिल्ली आपदा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आपदा है, और ये कह रहे कि बाप बीजेपी ने कह दिया कि दिल्ली आपदा दिल्ली की आपकी हो गई। देखिए क्या जोरदार तरीके से घुमाया इन्होंने। वो भी बताइए आप, ये विपदा बैठे हैं, ये भी तो सत्ता में। अच्छा ये आपदा है, ये आपदा है, वो विपदा है, और आप क्या हैं, आप क्या दिल्ली की आवाज है, दिल्ली की आवाज उठा रहे,
दिल्ली के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इनके पास क्या मुद्दे हैं, इनके पास क्या विजन है, बताइए। आप बताइए जो चाबी बता रहे हैं ना, ये दोनों लोग वो है मनोज जी, ना इनके नेताओं का पता, कौन मुख्यमंत्री इनका दुल्ला कौन है, ना इनके पास कोई प्लानिंग है, ना कोई विजन है, ना कभी ये दिल्ली वालों के बीच में जाते हैं। ये अडानी अंबानी से लेकर बड़े बड़े लोगों को सर्व करने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जहाँ झुग्गी वही मकान, ये झुग्गी वालों को हटाकर वहाँ अडानी का मकान, अडानी को प्रॉपर्टी सौंप रहा है। जो दिल्ली में दिल्ली में कहाँ आ गए अडानी भाई? यहीं आएंगे, यही लेकर आएंगे। देखिए ये आरोप तो लगा दिया है और अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया। आपने बीजेपी का नारा है ना कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगा दिया कि जहां झुग्गी अपने बिल्डर दोस्त को ये वो झुग्गी दे देंगे। ये गंभीर आरोप लग रहे हैं और गंभीर आरोप गीत आपको बता दूं कि 675 झुग्गियां आपको दिखाना चाहता हूं मनोज जी, 1700 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां और इर्द गिर्द हर राजनीतिक पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाह रही है। झुग्गी बस्तियों वालों को ये बताना चाह रही है कि आपके लिए हमारे चुनावी पिटारे में बहुत कुछ है और हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन जिन्होंने वादा किया, क्या उन्होंने किया या नहीं किया? जो वादा कर रहे हैं क्या वो करेंगे? और क्या दिल्ली की झुग्गियां 5 स्टार हो जाएंगी? क्योंकि चुनावी संकल्प पत्र में और चुनावी घोषणा पत्र में 5 स्टार बनाने की बात की जाती है। दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसा बांटा जा फिलहाल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल बहुत बहुत आप- शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का। मैं शुक्रिया करूंगा संजीव जी का, शुक्रिया करूंगा अनुजा जी का, शुक्रिया करूंगा टीना जी का और शुक्रिया करूंगा मैं सईद साहब का जो मेरे साथ बने रहे। और इन सब के बीच दिल्ली की झुग्गी के इर्द गिर्द राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीतिक भूमिका भी देख रही है। लेकिन किसकी बातों पर झुग्गी वाले यकीन करेंगे और किसकी बातों पर नहीं, इसके लिए हमको चुनाव परिणाम तक इंतजार करना है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।